हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, या फिर एक अदर नाम से भी इसे बोल सकते हैं, एक ट्रेंडी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आजकल आपने सुन रखा होगा शेयर मार्केट्स के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में एक नाम और आता है, वो है ब्रोकर का, जो कि एक अच्छा कहा जाए एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। यानी कि लोगों के लिए काफी तरीके की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व करने का काम कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ स्किल्स की जरूरत होती है, जिसके थ्रू आप अपना करियर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं इस सेक्टर में, या फिर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट सेक्टर में। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी कंपनी होती है तो जरूरी नहीं है कि उस कंपनी में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा पैसा उस ओनर का ही लगा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी कैपिटल ज्यादा नहीं लगाएगी। कंपनीज लगाती हैं, लेकिन सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को इनवाइट करती हैं उनकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, जिसके थ्रू वो आईपीओ रिलीज करती हैं। और आईपीओ के थ्रू उनके जो भी कहा जाए कि शेयर्स के लिए जो इन्विटेशंस आते हैं उसके थ्रू वो अपने शेयर्स देती हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल में हिस्सा देती हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होने पर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। तो इसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन शेयर्स भी कई तरीके के होते हैं जो कि विदाउट रिस्क होते हैं, रिस्क होते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा एक अलग सेशन है, आप चाहें तो उसमें विजिट कर सकते हैं टाइप ऑफ शेयर्स में। ठीक है, स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्टॉक ब्रोकर के बारे में। तो मेरा जो मेन मोटो है आपको बताना कि स्टॉक क्या होता है। जब हम शेयर्स को की जो टोटल वैल्यू है उसको मिला देते हैं तो वो कहलाता है आपका स्टॉक। ठीक है, सारे के सारे शेयर्स को अगर मिला दें और फिर जब सारी की सारी कंपनीज एक ही जगह पर यानी कि बीएसई और एनएसई के थ्रू अपने आप को लिस्ट कराती हैं, यानी कि वो भी अपने शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहती हैं, यानी कि सेल या परचेज, तो उनको लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को, जिससे कि लोग जान सके कि इस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स आप ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी के शेयर्स इस पर्टिकुलर कस्टमर को बेच सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो शेयर मार्केट में लोग इंटरेस्टेड हैं उनको प्रॉपर जानकारी या कहा जाए इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन से शेयर्स आप खरीद सकते हैं इस समय, जिन शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, या फिर कहा जाए कि जिनमें ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, तो लोग उन शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन खासकर आपने देखा होगा इस शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है, तो लोग थोड़ा सा रिस्क से बचना चाहते हैं। इसीलिए वो ज्यादातर ये जो शेयर मार्केटिंग का काम है वो अपने साइड बिजनेस के तौर पे चलाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपने कोर बिजनेस के तौर पे भी चलाते हैं, लेकिन अधिकतर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि लोग एक साइड बिजनेस के तौर पे शेयर मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो दिन भर शेयर मार्केट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। क्यों? क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और इसी का फायदा उठाते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जिनका काम ही होता है दिन भर मार्केट को एनालाइज करना, देखते रहना और अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना टाइमली कि इस समय इस शेयर को आप ले लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, इस समय शेयर की वैल्यू इतनी है, लेकिन जिस ट्रेंड से ये बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि अगर आपने इस शेयर को अगले 1 महीने में भी बेच दिया तो आपको 2 गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए लोग स्टॉक ब्रोकर्स की हेल्प लेते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको शेयर्स की नॉलेज है, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, तो आपने बेसिकली काफी कुछ जान रखा है किसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आज हम एक ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं। तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल इसी प्रकार की नॉलेज गेन
गेन करने में लगाया है। तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं है कि आप कहा जाए कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाकर ही अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ CA, CMA, CS वगैरह ही ऑप्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग सफल होते हैं इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए और ना ही आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं। तो आज एक डिफरेंट जो करियर अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, वो है स्टॉक ब्रोकर की। और आपको अगर नॉलेज है, आपके पास पेशेंस है, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और जहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें मिलती हैं वहां पे सफलता जरूर मिलती है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एज अ स्टॉक ब्रोकर। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, वन बाय वन। तो देखते हैं यहाँ पे, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट्स, यानी कि अपने क्लाइंट्स को, जो भी लोग आप में इंटरेस्टेड हो, जो लोगों को आपके ऊपर एक तरीके से रिलाई हो, लोग आपके ऊपर बिलीव करते हो कि आप जो चीज बताते हैं या फिर आप जो चीज एडवाइस करते हैं एक्चुअली कुछ दिन बाद वैसा ही देखने को मिलता है या सडन ऐसा देखने को मिलता है। तो आप अगर एक क्लाइंट के विश्वास पात्र बनते हैं तो ऐसे हजारों क्लाइंट आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए कि हमें किस समय पर, किस मार्केट में या किस कंपनी के या किस फर्म के शेयर्स लेने चाहिए और कब नहीं लेने चाहिए। इट मीन्स कि कब सेल कर देना चाहिए, कब परचेज करना चाहिए, ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हैं। सेकेंड नंबर पे, एक्यूरेटली इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और दूसरा काम क्या होता है स्टॉक ब्रोकर्स का, कि वो किसी कंपनी के जो हिस्ट्री है पूरी तरीके से कह सकते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट को पूरी तरीके से इवैल्यूएट करे। क्यों? क्योंकि तभी वो अपने क्लाइंट को सही एडवाइस दे पाएगा कि इस बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो देखिए आप, अभी 1 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2 करोड़ का हुआ, 3 करोड़ का हुआ, 4 करोड़ का हुआ, यानी कि इस बिजनेस में जो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग मोड में ही है। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे। तो एक जॉब रोल आपका ये भी होता है, यानी कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं तो। फिर तीसरा देखिएगा, मैनेजिंग क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। और आजकल लोग किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो लीस्ट हो, बिल्कुल कम लेवल पे रिस्क चाहते हैं, यानी जोखिम। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी एक कंपनी में सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग कंपनीज में या फिर अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं। कुछ लोग हेल्थ से रिलेटेड कंपनीज में, कुछ लोग एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज में, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाना चाहते हैं, कुछ लोग टेलीकॉम सेक्टर में लगाना चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, तो इन पोर्टफोलियोज में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी एडवाइस आप देते हैं एज अ स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, इसके बाद स्टेइंग अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज। यही कारण है कि जहां भी कहीं पे भी आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट वगैरह को लेकर काफी लोग जो इन्वॉल्व हैं, या कहा जाए पूरी की पूरी फर्म होती है जो शेयर मार्केट पे ही काम कर रही होती है, तो उनके यहाँ लगातार स्क्रीन चलती रहती हैं, सारी के सारी पूरी लिस्टिंग आती रहती है कि किस कंपनी का जो शेयर है वो कितना डाउन हुआ, कितना अप हुआ, कितना उसमें फॉल हुआ, कितना राइज हुआ। ये सारी चीजें वो अपडेट रखते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि यही उनका कोर कहा जाए बिजनेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीजें अपने क्लाइंट को नहीं बता पाएंगे तो फिर क्लाइंट आपकी सर्विसेज लेने के लिए मना कर देगा। ठीक है, फिर अगला रोल देखेगा, providing regular updates to clients regarding the status of their investment portfolios. As I have earlier discussed with you कि ये सारी चीजें ज्यादातर लोग अपने साइड बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं, या कहा जाए साइड में अपना एक इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो आपका ही काम है कि आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे। ठीक है, इसीलिए आपको एनालाइज करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, इन्फॉर्मिंग क्लाइंट्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई ऐसी कंपनी आ जाती है या फिर अचानक से कोई ऐसा सेक्टर आ जाता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें लोगों को कहा जाए इतना इंटरेस्ट होता है कि बिल्कुल नई कंपनी को वो हाई प्रोफाइल कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट्स को बताना होगा कि ये जो कंपनी है या फिर इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इनका प्रॉफिट आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो अगर आप इनके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको ये अच्छा रिटर्न देंगे। तो ये सारी चीजें स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको पता चलती हैं।
फिर सोर्सिंग न्यू क्लाइंट्स थ्रू दी नेटवर्किंग एंड कोल्ड कॉलिंग। दूसरा स्टॉक ब्रोकर का काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं सिर्फ उन पे ही फोकस ना करे, बल्कि कुछ नए कस्टमर्स को भी बिल्ड करे, उनको कॉलिंग करे, उनके अंदर एक इंटरेस्ट ड्रॉ करे कि हाँ आप भी शेयर मार्केट के थ्रू भी एक कहा जाए कि एक कम समय में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे अपना करियर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होंगी। सो लेट्स सी व्हाट आर दी स्किल सेट। तो देखेंगे यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि आप एनालाइज कर पाएं, आप चीजों को समझ पाएं। और ये एनालिटिकल स्किल जो होते हैं वो ज्यादातर अनुभव से ही आते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा समय आप देंगे ऑटोमेटिक चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी, एक क्लैरिटी आपके माइंड में खुद आने लगती है। और अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तब तो आपको इसके लिए काफी इजीनेस होने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, रिसर्च स्किल्स होने चाहिए। इट मीन्स कि आप जिस भी कंपनी के बारे में अपने क्लाइंट को कंसल्ट करने वाले हैं, उसको एडवाइस देने वाले हैं, तो उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी बहुत बैड होता है। अगर आपने कुछ गलत बताया या गलत किया तो हो सकता है कि वो आपका क्लाइंट ना भी रहे। तो एक काम और आपको करना होगा कि रिसर्च वगैरह करते रहिए। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या होती है क्लाइंट की कि आपका एक क्लाइंट जाएगा तो 10 क्लाइंट आपके पास खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को चाहिए शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म वाला गेन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले गेन के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, तो उसके लिए लोग पे भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पे नहीं करते, ठीक है। फिर इसके बाद कैपेसिटी टू स्टे काम, आपको थोड़ा सा मार्केट में सस्टेन रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी मार्केट एक इंसिडेंट से, भारत में अगर कोई एक मेजर इंसिडेंस हो जाए तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स तेजी से फॉल करने लगते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आप देखेंगे उतनी ही तेजी से वो वापसी भी करने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा काम रहना पड़ता है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि किस कंपनी में किस समय पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आगे क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, रिस्क ज्यादा है या प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद पेशेंस एंड डिसिप्लिन, एज आई हैव अर्लियर डिस्कस विद यू कि काम और पेशेंस होना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आपके भी मन में एक करियर को लेकर एक ईगरनेस आई होगी इस वीडियो को देखकर। क्यों? क्योंकि स्टॉक ब्रोकर के तौर पे अगर आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाता है और उसमें थोड़ी सी भी अगर आपकी शेयरिंग होती है तो उस लार्ज अमाउंट का एक थोड़ा सा परसेंटेज भी आपकी इनकम को बड़ी कर सकता है। तो जितने ज्यादा क्लाइंट्स आप कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इनकम का पता नहीं होता, हो सकता है आप खुद ना एक्सपेक्ट कर पाए कि कितनी इनकम आपकी हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, लोगों का विश्वास बस आपको जीतना होता है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में जो हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट बच्चे हैं तो उनको अपने एक सॉलिड करियर के बारे में इस वीडियो में पता चला होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सेवरल स्कोप्स आर देयर, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर देम। आपको बस उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अपनी सीरीज में जिस तरीके से आज हमने बात की सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ब्रोकर के बारे में, इसी तरीके से और भी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी कहा जाए किसी भी स्ट्रीम के लिए, उसके लिए हम नए नए वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप।